हेलो दोस्तों, बोधि एक्टिवेटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले आप इस वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेरक वीडियो एक ऐसा शक्ति है जो देखता या सुनता है, उसके अंदर एक ऐसा ताकत, ऐसा जुनून पैदा होता है जो हर कठिन से भी कठिन कामों को आसानी से कर लेता है, हर मुसीबतों को मुस्कुराते हुए सामना करता है, बड़ा से बड़ा संघर्ष को आसानी से जीत लेता है। वह कभी भी कोई कठिन काम से पीछे नहीं हटता, वह कभी भी हार नहीं मनाता, वह सफलता हासिल करके ही दम लेता है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ शिक्षा प्रदान कर रहे थे, तभी एक शिष्य बोला, गुरुवर, मैं किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं। तभी महात्मा रियल कहानी सुनाते हैं। एक लड़का पूरा साल मौज और मस्ती करके ही गुजार देता था, पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वह हर वक्त अपने फोन में व्यस्त रहता था। देखते ही देखते साल गुजरने लगे और उस लड़का की एग्जाम आने लगे। वह लड़का एग्जाम से पहले भी कोई पढ़ाई नहीं की और बिना पढ़ के एग्जाम दे देता है, और एग्जाम खत्म होने के बाद वह फिर से वही पुराना जिंदगी में वापस चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह लड़का रिजल्ट लाने स्कूल में गया तो देखा कि वह एग्जाम में फेल हो चुका है। ये देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है और बहुत परेशान इधर उधर घूमने लगता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह कभी ये सोचा ही नहीं था कि वह एग्जाम में फेल हो जाएगा। वह घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिर उसका फेल होने की कारण उसे समाज में आया। वह रास्ते में ही बहुत रोने लगे। रोते रोते घर में पहुंचा और अपने माँ को गले में लगाकर लगातार रोने लगे। वह लड़का अपने गलती माँ से माफी मांगता है और जोर जोर से रोता है। उसके ये रोते हुए देखकर माँ ने कहा, कोई बात नहीं है बेटा, एग्जाम में ही फेल किया है, जीवन में नहीं। उसकी माँ की ये बात सुनकर उसका दिल में थोड़ा दर्द कम होता है। अगले दिन उसका रिश्तेदार उसका घर में आया और वह लड़का अपने घर में सोच रहा था कि कोई मुझसे मेरा रिजल्ट के बारे में ना पूछे। ये सोचते ही सोचते एक रिश्तेदार ने पूछ ही लिया, बेटा कल तुम्हारा रिजल्ट था ना, कितना नंबर आया? लेकिन लड़का ने चुपचाप रहा, कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे हिम्मत ही नहीं था कि किसी को वह अपने रिजल्ट के बारे में बताने की। लेकिन उसका माँ ने कहा, मेरा लड़का बहुत ही अच्छे नंबर से पास हुआ है, उसे 90% मार्क मिला है। यह सुनकर उसके सारे रिश्तेदार चौंक जाता है, क्योंकि सभी रिश्तेदारों को पता था कि वह लड़का पढ़ाई लिखाई में उतना भी अच्छा भी नहीं था जो 90% मार्क ला पाएंगे। सारे रिश्तेदार उसकी माँ की बातों पर यकीन कर लिया। कुछ देर बाद जब सारे रिश्तेदार चला जाता है, तब वह लड़का माँ से कहा, माँ क्या जरूरत था झूठ बोलने की, सच ही कह देता, मैं थोड़ा अपमानित होता। उसमें मेरा कोई चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन जब वह लोग मेरी सच्चाई जानेंगे तब वह सभी रिश्तेदारों ने मिलकर आपको बुरे बात सुनाएंगे कि एक माँ ने उसकी लड़का के लिए झूठ बोला। यह सुनकर माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, अगर मैं ही तुझे नहीं समझा तो कौन समझेगा? तूने सिर्फ एग्जाम में कुछ नंबर ही कम पाया, लेकिन जीवन की एग्जाम में तो नहीं हारा ना। मैं तुझसे देखकर जी रहा हूं, इस दुनिया को देखकर नहीं। माँ की ये बात सुनकर वह लड़का बहुत ही रोने लगा और आपने माँ की गले लगाकर कहने लगा, आज जो तुमने मेरे लिए झूठ बोला, इस झूठ को मैं सच में बदल कर दिखाऊंगा। उसकी माँ की एक झूठ ने वह लड़का को पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसके बाद वह लड़का ने उसकी सारे बुरी आदत छोड़कर बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करने लगा और अगले साल की एग्जाम में 90% से भी ज्यादा मार्क लेकर पास किया। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी कामों में असफल हो जाते हैं। तब हम यही सोचते हैं कि और हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा जीवन खत्म हो चुका है, इस जीवन में हम और कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ कामों में असफलता होने की मतलब या अपने स्कूल की एग्जाम में फेल होने का मतलब जीवन में असफल या फेल नहीं है, और अपना जिंदगी भी खत्म नहीं हुआ है। आपने पिछले गलतियों से शिक्षा लेकर फिर से नया कुछ शुरू करिए, आप अवश्य सफल होंगे। इसलिए जिंदगी में कभी भी हार मत मानो, एक दिन ना एक दिन सफल आप होकर ही रहेंगे। दूसरा कहानी, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपकी एग्जाम नजदीक आने वाला है, लेकिन आपको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, आलसी महसूस हो रहा है, अगर आप जीत जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है। सभी रिश्तेदार और सभी दोस्तों आपको साथ अच्छा बर्ताव करेगा,
लेकिन अगर आप हार जाते हो तो याद रखना, आप नालायक, आलसी, ये शब्द आपकी नाम से पहले पुकारा जाएगा। इसलिए आज अभी आपको जितना जला सकते हो जलाओ, आप जितना खुद को रगड़ सकते हो रगड़ो, आप जितना कड़ी मेहनत कर सकते हो करो। आप हंसो, गाओ, नाचो, कुछ भी करो, लेकिन खुद को जीवन में सफल होकर दिखाना। आपको पता है आपकी भविष्य उज्जवल करने के लिए आपकी माता पिता को कितना सपनों का बलिदान देना पड़ा। इसलिए मेहनत इतना ही करना ताकि आप आपकी माता पिता का सपना पूरा कर सको। आपके पिता का मान सम्मान और मां की विश्वास अभी आपके हाथों में है। कड़ी मेहनत करो। क्यों रुक जाते हो 4 दिन मेहनत करके? भाई, वक्त लगता है मेहनत की फल पाने में। देखो, आज से 2 सालों बाद तुम कहां पहुंचोगे ये निर्धारित करता है आज तुम क्या कर रहे हो उसका ऊपर। और जब सफलता हमारी है तब मेहनत भी तो हम लोगों को ही करना होगा। हिम्मत नहीं हारना मेरा दोस्त, अभी बहुत दूर चलना बाकी है। और जो लोगों ने तुमसे कहा था कि तुमसे कुछ भी नहीं होगा, उन लोगों को भी तो करके दिखाना है। यदि ये दुनिया तुम्हारी ऑपोजिट हो जाता है और तुम्हारी आसपास को लोग अगर तुम्हारी ऑपोजिट हो जाता है, फिर भी आपने आपको इतना शक्तिशाली बनाकर रखो। आपने आपके ऊपर इतना भरोसा रखो, जो करना नामुमकिन है वह करके दिखाओ। तुम्हारी अंदर ये हिम्मत रहना चाहिए। हाँ, रास्ता तो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन दोस्त कभी भी हिम्मत मत हारना। इतना भरोसा और विश्वास आपने आप पर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार तुमको जितना ही होगा। देखना, जिन लोगों की कंधे पे जिम्मेदारी की बोझ रहता है, उन लोगों के पास गुस्सा करने की वक्त नहीं रहता। याद रखना, अच्छा वक्त को देखने के लिए खराब वक्त को थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। इसीलिए बड़ा बड़ा समस्या को आपने बुद्धि से उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। आपने शरीर के अंदर कमजोरी को आपने अंदर की शक्ति से आघात करो। आपने को ऐसा तैयार करो कि दुनिया देखते ही रह जाए। आज जो हंस रहा है वह एक दिन बहुत बड़ा दर्द को सहन किया है। आज जो सफल हुआ है वह एक दिन बहुत ही कठिन संघर्ष किया है। बिना संघर्ष का किसी को भी सफलता नहीं मिलता मेरा दोस्त। जो खुद को जलाता है वही आग में अपने आप को उज्जवल करता है। तो दोस्तों, आज का महात्मा बुद्ध का उपदेश आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि जीवन में कठिनाइयां सभी लोगों को आता है।